परसेंटेज को RS अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने इसके 7 पार्ट को कवर कर लिया है, जिनमें हमने 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इस 8वें पार्ट में हम 101 से लेकर के 115 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और सभी को हम देखिए स्मार्ट अप्रोच से, शॉर्ट ट्रिक से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 101 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 101 दिया गया है। यहाँ पर 100 तक के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर एक परीक्षा में देखिए 900 लड़कियां हैं तथा यहाँ पर 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से यहाँ पर 40% लड़कियां हैं और 50% लड़के पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो फेल हुए, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर फेल हमसे पूछा गया तो हम फेल वाले पर ही फोकस करेंगे, ना कि यहाँ पर पास वालों पर। अब देखिए यहाँ पर एक तो दी गई है हमें गर्ल्स और एक दिया गया हमें यहाँ पर बॉयज़। तो यहाँ पर रियल डेटा को लेकर के हमें वैल्यू को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, आंसर परसेंट में पूछा गया। तो आप यहाँ पर ये 900 लड़कियाँ ना लेकर के यहाँ देखेंगे कि आप 9 लड़कियाँ हैं और यहाँ पर ये 11 लड़के हैं। देखिए 9 तो यहाँ पर गर्ल्स है और यहाँ ये 11 क्या है, लड़कियाँ। क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो जब हम इनका लेंगे देखिए यहाँ पर 900 और 1100 का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, रेशियो में वैल्यू हम ले लेंगे। रियल डेटा लेकर के हम वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में बताना है। अब इनमें से क्या किया गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि 40% लड़कियां क्या हुई है, पास हुई है। तो फेल कितनी हुई है, क्योंकि हमसे फेल पूछा गया, तो इनमें से क्या हुआ है, 60% फेल हुई है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 50% पास हुए, तो इनमें लड़के भी 50% फेल हुए होंगे। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है, इनका टोटल प्रतिशत कितना होगा इनका फेल का, वो निकालना है। तो 9 छंग 54 देखिए यहाँ जाएगा 540 प्लस का यहाँ जाएगा 11 पंजे 55, 550। और यहाँ पर देखिए टोटल है कितनी है वैल्यू, यहाँ पर टोटल कितनी आगे निकल के इनकी देखिए लड़कों की, यानी कि 9 तो गर्ल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर 11 बॉयज़ है। तो टोटल छात्रों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो 20 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। देखिए 500 500 1000 और 1050, और इन जब हम इनको ऐड करेंगे हम तो यहाँ कितना आ जाएगा 1090 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 20। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 109 को हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ 2 चौक 8 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 पंजे 10, यानी कि 54.5% क्या हुए हैं ओवरऑल वहाँ पर फेल हुए हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 54.5% यहाँ पर फेल हुए हैं। देखिए इसको बेसिक से आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप बेसिक से सॉल्व करने लगे तो समय आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे ऐसे क्वेश्चन में आप, क्योंकि बेसिक से आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखिए यहाँ पर 900 है, अगर 40% लड़कियाँ यहाँ पर फेल हुई है तो वो पास हुई है, तो 60% फेल होगी यहाँ पर। तो फेल निकाल लेंगे हम यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, 9 छंग 54। तो देखिए 9 छंग 54 यहाँ पर ये आया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं सॉल्व कर लेते। बात है कि हम कैसे भी सॉल्व करें, यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा करके भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 102। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी, यहाँ बोला गया है कि विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हो, तो कुल कितने परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसको वेन डायग्राम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया कि यहाँ पर देखिए 20% बोला गया है कि 20% दोनों विषयों में फेल रहे हैं, तो फेल लेकर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया हमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखिए एक सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश है, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर ये मैथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वैल्यू दोनों में कॉमन होना सबसे पहले हमें वो लिखनी होती है यहाँ पर। तो दिया गया है कि दोनों विषयों में क्या है, यहाँ पर 20% फेल हैं। तो 20% दोनों में फेल है, तो हम 20% को यहाँ बीच में लिख देंगे। फिर आगे बोला गया है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है। अब देखिए अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये 60% क्या है, ये 60% ये पास है, तो 40% क्या होगा यहाँ पर, ये फेल होंगे। 40% जो निकल के आएगा ये फेल वाला रेशियो निकल के आएगा। अब 20% तो दोनों में पास है, तो ओवरऑल केवल अंग्रेजी में फेल पूछा जाएगा तो 20% होंगे, दोनों में 40% यहाँ पर फेल है, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए आगे बोला गया है कि 70% गणित में पास है। तो देखिए मैथ में क्या है, यहाँ पर ये 70% पास है, तो मैथ में फेल कितने होंगे, 30% फेल होंगे। तो 30% यहाँ पर ये फेल वाला रेशियो निकल के आ जाएगा, और 20% तो पहले से ही फेल है यहाँ पर, तो केवल मैथ में कितने फेल हो जाएंगे, 10%। तो
तो ये पूरा का पूरा जो फेल का रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 20, यहाँ जाएगा 20 प्लस के 20 प्लस के 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 और 20 40 और 10 50। तो उस परीक्षा में क्या है 50% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर 50% फेल हुए हैं तो 50% ही वहाँ पर पास हुए हैं। तो यहाँ हमें बोला गया कि उसमें क्या हुआ 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। अब 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं लेकिन 50% पास हुए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर दिया गया है, जो 2500 की वैल्यू हमें दे दी है ये 50% का मान है। 100% का कितना होगा ये हमें निकालना है, तो 50 दूना 100 और 25 दूना 50, तो 5000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर आप फेल पास को कॉमन लेकर के यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, हमें वैल्यू सेम टू सेम लेनी है। यहाँ पर जो भी कॉमन दी गई, यहाँ पर देखिए 20% फेल है तो हम फेल लेकर के सभी वैल्यू को हम फेल में लेकर के सॉल्व करेंगे। पास में वो बोला जाता तो हम सारी वैल्यू को पास में लेकर के सॉल्व करते। तो ये जो यहाँ पर ये 50% निकल के आया है, ये फेल वाला परसेंट निकल के आया है। अब 50% जब फेल है तो 85% वहाँ पर पास होंगे, क्योंकि अपने आप में वैल्यू 100% के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये यहाँ पर, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी देखिए गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल रहे हो। अब देखिए दो विषय दिए गए यहाँ पर, हम दोनों विषय को यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर। और इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए 17% जो है वो दोनों विषयों में फेल रहे हैं। दोनों विषय कौन कौन से देखिए यहाँ पर, एक तो मैथ है यहाँ पर ये, और दूसरा यहाँ पर ये इंग्लिश है। दो विषय यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अब देखिए जो भी दिया गया है वैल्यू हम यहाँ पर देख लेंगे कि 42% दिया गया यहाँ पर गणित में फेल हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, टोटल 42% फेल हुए हैं। 42 में से 17 तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर बचेगा कितना देखिए, यहाँ पर 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 3 में से 3 में 2 गया 2, तो यहाँ जा गए 25% के बराबर। केवल मैथ में फेल हुए अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे कि 25% केवल मैथ में फेल हुए हैं। अब आगे दिया गया यहाँ पर 52% दिया गया यहाँ पर अंग्रेजी में फेल रहे, तो 17% तो हमने निकाल लिया था, तो इसका 52% क्या है, दोनों में फेल निकल के आ जाएगा। तो 17 यहाँ से हम माइनस कर देंगे 52 में से, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा देखिए ये 35%। केवल जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं वो 35% के बराबर फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें आगे जो दिया गया वो बोला गया कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी यहाँ पर बोला गया कि पास हुए हैं ये। अब ये निकाला हमने फेल का प्रतिशत, तो फेल वाले को प्रतिशत को हम देखेंगे कि कितने परसेंट ओवरऑल क्लास में फेल हुए हैं। तो यहाँ देखिए 25% आ जाएगा यहाँ पर ये, प्लस के 17%, प्लस के यहाँ जाएगा ये 35%। तो कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, फेल का जो परसेंट निकल के आएगा वो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 35 40 यहाँ हो जाएगा ये 60 70 और 7 77। ओवरऑल देखिए उस क्लास में क्या हुआ है, उन परीक्षा में 77% फेल हुए हैं। तो ये बड़ा नंबर है एक फेल होने वाला। क्लास में देखिए यहाँ पर दोनों विषयों में 77% अगर फेल हुए हैं, अपने आप में कोई भी वैल्यू देखिए 100% होती है, और इसमें से 77% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, दोनों में पास हुए हैं 23%। यहाँ पर ये 22 नहीं 23% दोनों में पास आ जाएगा, क्योंकि 77% दोनों में वो फेल हुए हैं। अब देखिए बोला गया है कि क्वेश्चन में 23 नहीं, वहाँ पर 46 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए हैं, लेकिन हमने निकाला परसेंट में कितना 23%। तो यहाँ पर जो 46 की वैल्यू दी गई है हमें, यानी कि ये जो 46 है ये 23% के बराबर है। तो 100 का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 23 दूना में कितने होते हैं 46, तो 200 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 200 होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि अब ऐसे क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान होते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप इनको वेन डायग्राम लगाए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान लिया तथा 44% ने यहाँ पर गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए एक ने तो 72% ने क्या चुना, देखिए 72% ने चुना जीव विज्ञान को, प्लस यहाँ पर बोला गया कि 44% ने जो चुना है वो किसको चुना है, यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान को चुना है और गणित को चुना है यहाँ पर। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 और 2 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 4 11 का 11, ये जो आया है ना ये 116% आया है। इसका मतलब देखिए कोई भी जो वैल्यू होती है वो हमारी वो 100% के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये कितनी आई 116।
यानी कि ये 16% अधिक आई है। ये जो वैल्यू अधिक आई है ना, ये कॉमन वाली वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर देखिए, जो हम यहाँ पर बीच में लेते हैं कॉमन, जैसे यहाँ 16% है। तो अब यहाँ पर देखिए 16% जो निकल के आई है, फिर हमें क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दे दी कि ये 40%, 40 विद्यार्थियों के बराबर है, क्योंकि 40 ने क्या किया है, उन दोनों में से किसी एक ने एक को चुना है, कम से कम एक ने एक को चुना है उन्होंने। लेकिन परसेंट में कितने को चुना है, 16 को चुना है। तो देखिए बिना वेन डायग्राम के भी हम वैसे ही डायरेक्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये जो देखिए 40 है यहाँ पर, ये 16% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4 से इसको काटेंगे, देखिए हम 4 चौक 16 और 4 से इसको काटा हमने, 100 को 25 बार जाएगा ये, और यहाँ एक जीरो, तो 250 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आप यहाँ पर हमें कॉमन वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, जब इनको सॉल्व करेंगे हम, एक तो यहाँ पर हमें बायोलॉजी दी गया है, एक हमें यहाँ पर मैथ दिया गया, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक्स जो है वो पास हुए हैं दोनों में। एक्स मान करके जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर 72 में से हम एक्स माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 72 माइनस का एक्स। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 44 माइनस का एक्स, और इनको हम बराबर रख के फिर सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाले वैल्यू, एक्स के चक्कर में हमें यहाँ पर नहीं फंसना है ऐसे क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया यहाँ 105, एक कक्षा के 3 सेक्शन है, जिनमें से क्रम से 40, 50 और 60 छात्र है। इनमें इतने इतने छात्र दिए गए हैं। इनमें से देखिए क्रम से 10%, 20% और 10% पास हुए। पूरी कक्षा में कितने परसेंट पास हुए ये हमें बताना है। अब वैल्यू देखिए हमें क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में, परसेंट में बताना है हमने, तो रियल वैल्यू को लेकर के हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया गया हमें 40 है एक में, फिर देखिए उसमें 50 है, और एक में क्या है यहाँ पर 60 है। 3 सेक्शन है यहाँ पर, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 सेक्शन है। अब हमें आंसर परसेंट में बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 0 इनका कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इससे कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। रेशियो लेकर के हम इनका सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 मान लीजिए, यहाँ से हमने इनको काट कर रेशियो निकाल लिया। अब देखिए एक क्रम से दिया गया है यहाँ पर, पहले में तो 10% पास हुए हैं, दूसरे में क्या हुआ 20% पास हुए हैं, और तीसरे में यहाँ पर 10% पास हुए हैं। ओवरऑल कितने पास हुए ये हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 4 नहीं 40, प्लस के यहाँ जाएगा ये 5, 20 पंजे यहाँ जाएगा ये 100 के बराबर, तो यहाँ जाएगा ये 100, और यहाँ पर आ जाएगा 6 60%। तो ये वैल्यू परसेंट में दी गई है हमें, और आंसर भी हमें परसेंट में निकालना। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 के बराबर। और ये टोटल 200% जो आया है, किसका मान आया यहाँ पर, 4 और 5 यहाँ आ जाएगा 9, 9 और 6 यहाँ कितना आ जाएगा ये 15। तो 15 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि टोटल क्या है यहाँ पर 15 है। हमारे हिसाब से देखिए हमने इसको 15 बना लिया। अगर हम इसमें 40, 50 और यहाँ पर 60 को लेकर के सॉल्व करते तो ये कितना आ जाता है 150 आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग लेकर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 5 से काट लेते हैं हम इसको, तो यहाँ जाएगा ये 5 चौक 20 और 5 तिया 15, और यहाँ जाकर देखिए 13 तिया होते हैं 39, तो 13 सही 1/3%। तो परसेंट में आंसर हमसे पूछा गया था, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 सही 1/3%। ओवरऑल जो पूरी इन तीनों सेक्शन में पास हुए हैं वो 13 सही 1/3% पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 106, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 50% कम हो गई। खिलौने की बिक्री का मूल्य कितना परिवर्तन हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी किया है, जिसमें हमने सक्सेसिव फॉर्मूला लगा करके सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए 20% की तो वृद्धि हो रही है, और 15% यहाँ पर कमी हो रही है। तो देखिए 20 माइनस के 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, और 15 दोनों में 30, 3 तो 5 में से 3 माइनस करेंगे हम तो 2% की वृद्धि होगी। तो आंसर कितना आएगा हमारा, ऑप्शन ए। कैसे आएगा देखिए, इसको हमने सक्सेसिव में लेकर के सॉल्व किया, एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा ये एक्स वाई बाई 100 के बराबर। अब देखिए x का मान क्या है, यानी कि जो वृद्धि हो रही है उसको हम मान लेते हैं x की वैल्यू वो 20% की इसमें वृद्धि हो रही है। जो वृद्धि वाली वैल्यू तो उसको तो हम पॉजिटिव में लेते हैं, और जो नेगेटिव में लेते हैं उसको हम कमी वाली लेते हैं। तो 15% की यहाँ कमी हो रही है, तो माइनस के 15 यहाँ आ जाएगा माइनस के 15 गुणा में 20 बटे में 100। अब देखिए इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस। यहाँ पर इतनी जो वैल्यू होती है, यानी कि इतनी जो कैलकुलेशन होती है, ये इसको हम वर्बली मन में ही सॉल्व करते हैं। तो 20 में से 15 को घटाएंगे हम, यहाँ 5 बचेगा, ये माइनस यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 20 पंजे हो जाएगा यहाँ 100, और 5 तिया 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, तो बराबर कितना आएगा ये 2 के।
5 में से 3 गया 2 बचेगा, और ये जो 2 वैल्यू आई है ना ये पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब वृद्धि वाली आई है, तो 2% की यहाँ पर वृद्धि होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 20% के बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1/5 के बराबर होता है ये। और जो 15% के बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर 3/20 के बराबर होता है ये। देखिए 20% की उसमें वृद्धि हुई है, मतलब वैल्यू 5 से 6 हो गई, और 15% की कमी आई है, मतलब वैल्यू 20 से यहाँ पर कितनी हो जाएगी, उस पर 3 की कमी, तो 17 हो जाएगी। तो देखिए पहले जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे यहाँ हो जाएगा ये 100 के, और यहाँ आ जाएगा ये 17 छंग 102। तो देखिए पहले जो हमारा खिलौने की बिक्री थी मान लीजिए वो 100 थी, तो अभी कितनी हो गई, वो 2 हो गई, 102। तो 100 के ऊपर कितने की वृद्धि है, 2 की हुई है। तो 100 के ऊपर 2 की वृद्धि यानी कि 2% की वृद्धि होगी। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हम वर्बली इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें पेन नहीं चलाना है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर तथा 10% अपने कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की वो बचत भी करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी हमें बताना है। तो देखिए वो खर्च कितना कर रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पर 15% और 5% 30%, 30 और 15 45, 45 और 10 यहाँ 55। तो देखिए टोटल जो उसने खर्च किया है वो 55% उसने खर्च कर दिया। ये क्या किया उसने, टोटल इतना खर्च कर दिया। अब 100 में से उसने 55% को खर्च कर दिया, तो उसने क्या किया, 45% की बचत कर ली। तो देखिए 45% की क्या होगी, उसकी ये बचत हो गई। अब देखिए परसेंट में तो 45% की बचत हुई है, लेकिन वैल्यू में कितनी हुई है, रुपए में 27,000 के बराबर हुई। यानी कि ये जो 27,000 है ये हमारा जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 55% के बराबर है। तो 100 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। यहाँ पर 5 से काटेंगे हम इसको, या 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45, और यहाँ आ जाएगा ये 9 या 27 के बराबर। 5 से फिर से हमने इसको काट लेंगे तो 5 दूना में 10, यहाँ आ जाएगा 3 दूना में 6, यानी कि 60,000। तो 60,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 दूना में 6 आ जाएगा यहाँ पर ये 60, और 3 जीरो ऐसे के ऐसे लगा देंगे हम, तो 60,000 हो जाएगा। उसकी जो एनुअल इनकम, वो सॉरी मंथली इनकम है वो कितनी है, 60,000 रुपये के बराबर है। कौशल के मासिक वेतन का देखिए 12%, नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। एक तो यहाँ पर देखिए कैसे लिख लेते हैं हम कौशल को, इसका बोला गया कि 12% बराबर है, किसके देखिए नंदिनी है कोई, यहाँ पर एक नंदिनी के 16% के बराबर है। इनका हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेते हैं, इनका रेशो कितना निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ ये परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से इसको काटा हमने, 4 दून 4 या 12 हो जाएगा, ये 4 चौक 16। तो कौशल और यहाँ पर देखिए नंदिनी का जो रेशो निकल के आ जाएगा ये इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर 4:3 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया आगे, सुरेश का मासिक वेतन देखिए नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। एक और है यहाँ पर, एक सुरेश दिया गया यहाँ पर, ये सुरेश तो कोई सुरेश है यहाँ पर ये। अब देखिए ये सुरेश का जो वेतन है मासिक वो नंदिनी के वेतन का आधा है, यानी कि 3 का आधा है। तो 3 का आधा पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 40 और 30 कर लेंगे हम इसको। तो 30 का आधा यहाँ क्या हो जाएगा, 15 रेशो। तो यहाँ रेशो आ गया इनका निकल के 40, 15 वो 30 और 15, या फिर हम इसको 5 से काट भी सकते हैं, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 छंग 30, और यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15 के बराबर। तो ये आ गया इनका रेशो निकल के सबके आय का। अब यहाँ ये जो निकल के आया ये क्या निकल के आया, हमारा मंथली रेशो निकल के आया, जबकि वैल्यू हमें दी गई यहाँ पर, ये सुरेश का वार्षिक वेतन है कितना, 1,08,000 के बराबर। ये क्या है, ये वार्षिक है, तो मंथली बना लेंगे हम इसको 12 से डिवाइड करके। ये दिया है हमें यहाँ 1,08,000 के बराबर। अब हम इसमें 12 से डिवाइड लगा देंगे, तो 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108 के बराबर। यानी कि मंथली जो यहाँ पर निकल के आएगा उसका इनकम कितनी आएगी निकल के, सुरेश की जो मासिक आय है वो कितनी आगे निकल के 9,000 के बराबर आ गई। और सुरेश का रेशो कितना दिया है यहाँ पर, 3 के बराबर है ये। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो आय है वो 9,000 है, पर हमारे हिसाब से कितनी है, वो 3 है। ये इसका कितने गुना है, तो यहाँ देखेंगे हम इसका 3 3 9 3,000 के गुना के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए कौशल का मासिक वेतन कितना है। तो कौशल का मासिक वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा हम इसमें भी क्या करेंगे, 3,000 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3,000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 या 24, तो 24,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो यहाँ पर देखिए कौशल का वेतन निकल के आएगा वो कितना है, निकल के आएगा 24,000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हमसे नंदिनी का पूछा जाता तो हम यहाँ पर देखिए 3,000 के गुणा कैसे कर देते, तो उसका कितना निकल के आएगा, 18,000।
तो किसी का भी पूछा जाए हम उसका आराम से निकाल सकते हैं। रेशियो आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए पॉइंटों में आपको नहीं फंसना है, हम अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं रेशियो में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में क्या हुई, वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप समय काफ़ी लगा सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो यहाँ पर देखिए 80% होता है, 80% का मतलब होता है यहाँ पर देखिए 4/5 के बराबर। फिर आगे दिया गया यहाँ पर 37.5%, 37.5% का मतलब होता है यहाँ पर देखिए 3/8 के बराबर। ये होता है 3/8। ये आपको याद होनी चाहिए, शुरू वाली क्लास में भी हमने देखिए करा था इनको। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 16/2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इनका फ्रैक्शन वैल्यू हमने सबका निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, उसकी कोई व्यक्ति की आय जो भी होगी उसको हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करना हमने, देखिए इसके बटे में यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर इसके बटे में 8 है, यहाँ पर ये 3/8 है और यहाँ ये 6 है। तो हम क्या करेंगे, 5, 8 और 6 का मल्टीपल ले लेंगे। 8 पंजे 40 और 6 चौक 24। यानी कि हम मान लेते हैं कि उसकी एक तो यहाँ पर आय है, ये एक उसका यहाँ पर ये व्यय है और एक यहाँ पर ये उसकी बचत है। ध्यान से आपको समझना है इसको, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बस हम इसको कैलकुलेशन में आपको थोड़ी समझा करके इसमें सॉल्व करूँगा। हम मान लेते हैं कि उसकी आय क्या है, ये 240 है। 240 ही हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू का हमने सभी का इनका मल्टीपल ले लिया, जिससे कि क्या हो, हमारा आंसर, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। बाकी आप कुछ भी ले सकता है पर हम आसानी लेंगे। हम क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीपल ले लेंगे। 8 पंजे 40 और 6 चौक 24। 240 हमने माना कि उसकी आय है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 240 उसकी आय है, वो 80% उसका खर्च कर देता है। अब 240 का 80% कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 240 का 80% का मतलब 4/5। तो यहाँ से हम देखिए इसको काट लेते हैं। यहाँ 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 4 अट्ठे 32 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ हासिल 3 लगेगा और 4 चौक 16 और 3 19, 192। अब देखिए उसकी जो व्यय है यहाँ पर निकल के आ गया 192 का। अब देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है हमारा, देखिए आय बराबर होता है यहाँ पर व्यय प्लस के बचत के। अब हम बचत उसकी निकाल सकते हैं। अगर 240 में से उसने 192 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास, दोनों का अंतर ले लेंगे हम यहाँ पर देखिए। तो देखिए 48 रुपये क्या किए उसने, बचा लिए अपने, क्योंकि दोनों का अंतर 48 निकल के आएगा। यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 बचेगा यहाँ पर ये। तो देखिए 13 में से 9 गया 4 बचेगा। तो 48 रुपये की उसने बचत कर ली, ये आ गया निकल के। अब आगे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बोला गया है कि उसकी आय में, उसके खर्च में तो देखिए 37.2/3% की वृद्धि हुई, यानी कि 37.5% की वृद्धि हो रही है। और उसकी आय में क्या हो रही है, 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। अब उसकी आय तो देखिए हमने निकाली थी कितनी, 240। इस 240 में क्या हुआ, 16.2/3% की वृद्धि हो गई। 16.2/3 का मतलब कितना होता है यहाँ पर देखिए 1/6, मतलब 1/6 की इसमें वृद्धि होगी। तो देखिए समझाने में ही समय लग रहा है, बाकी क्वेश्चन हमारा आंसर समझ लिया, आ ही गया है इसका। तो यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी कि 40। यहाँ आ जाएगा ये 40, इसका 16.2/3%, 240 का 40 आ गया। ये इसीलिए हमने माना था ताकि ये पूरा पूरा इससे कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 40 ही उसमें वृद्धि हो गई। 240 का जब हम 16.2/3% निकालेंगे तो आएगा कितना, 40। अब बोला गया कि उसके व्यय में यानी कि 192 में कितने की वृद्धि हो गई, 37.5% की। अब हम क्या करेंगे, उसका व्यय में वृद्धि निकाल लेंगे। उसका व्यय कितना है, यहाँ पर देखिए 192 है। इस 192 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 37.5% की वृद्धि कर देंगे। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 8 से देखिए हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 8 दूना में 16, यहाँ 3 बचेगा, 8 चौक 32 और 24 क्या होते हैं 72, मतलब उसके व्यय में 72 रुपये की वृद्धि हो गई। अब यहाँ से देखना है हमें बचत उसकी अब कितनी होगी। अब देखिए आपको ध्यान से एक चीज़ समझनी है, हमने क्या किया, हमारे पास 40 रुपये है। अब हमारे पास 40 रुपये है और हमने खर्च कर दिए कितने, 72 रुपये। इसका मतलब जो 40 हमारे पास थे और हमने खर्च कर दिए 72, तो बाकी के बचे हुए पैसे जो है वो कहाँ से आए, वो पैसे आएंगे हमारी सेविंग से। यानी कि इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, क्योंकि देखिए आय तो हमारी 40 की, आय में तो हुई 40 की वृद्धि, बस खर्च कर दिया हमने 72। तो देखिए दोनों का अंतर जब हमने लिया 32, यानी कि ये जो 32 रुपये आएंगे, ये 32 रुपये कहाँ से आएगा, हमारी बचत से आएगा। इसका मतलब बचत में जो है वो 32 रुपये की कमी हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि हमारे पास मान लीजिए 40 रुपये है,
और हमने खर्च कर दिए 72 रुपये। इसका मतलब जो वृद्धि हुई थी वो तो हमने खर्च कर दिए, पर जो हमारी सेविंग थी ना उसमें से भी हमने 32 रुपये को खर्च कर दिया। इसका मतलब 48 पहले हमारी बचत थी, तो 32 और कम हो जाएगी वो। तो हमारी बचत अब कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों का अंतर ले लेंगे जब हम, तो यहाँ आ जाएगा ये 6 और यहाँ आ जाएगा देखिए ये 16। अब हमारी जो बचत हो रही है ना वो सिर्फ 16 रुपये की हो रही है। पहले हो रही थी कितने की, 48 की, और अब हम 32 रुपये वैसे भी खर्च करने लगे, तो अब हमारी बचत होने लगी सिर्फ 16 की। और हमारी आय कितनी होगी अब, 240 तो हमारी आय पहले थी और 40 की उसमें वृद्धि होकर 280 आय हो गई हमारी। अब देखिए 280 के ऊपर हम सिर्फ 16 रुपये की ही बचत कर पा रहे हैं, तो परसेंट में कितनी कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे यहाँ पर, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अब इसको हम काट लेंगे बस यहाँ से। तो जब हम इसको देखिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे पहले तो हम, ये 0 से 1, 0 से 1, 0 कैंसिल। 4 से इसको काटा हमने, 4 चौक 16, 4 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर ये 28। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ 40 बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 7, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और यहाँ बचेगा 5 और नीचे आ जाएगा ये 7। तो 5 सही 5/7% की अब हमारी बचत होगी वर्तमान में। तो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इतना मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, बाकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टेप आप इसमें स्किप कर देंगे, यानी कि आपको ये ऐसे लिख लिख करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फिर ना ही आपको ये लिखना पड़ेगा इतनी इतनी वैल्यू, क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए। तो हम मन में ही लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर निकालने पर फोकस करेंगे। 110 नंबर यहाँ पर, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का यहाँ पर देखिए 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये थी, उसने उसमें से 30% खर्च कर दिया। इसका 30% 100 का कितना आ जाएगा 30, अब उसके पास बचाएगा कितना 70, तो ये 70 उसका शेष है। अब उस शेष का मान लीजिए 20% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो कितना आ जाएगा इसका 20% निकल के 14 रुपये, तो 14 उसने इसमें से खर्च कर दिया। अब 14 जब उसने इसमें से खर्च कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 56। अब मान लीजिए 56 में से उसने 20% फिर से किसी चीज़ पर खर्च कर दिया, तो यहाँ पर शेष खर्च करेगा वो, यानी कि जितना खर्च हम करते जाएंगे उसमें से उसको घटाते जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसी चीज़ को फोकस करना है यहाँ पर, क्योंकि शेष वैल्यू में से अब जो कमी हो रही है वो शेष में से हो रही है। मान लेते हैं उसकी जो आय है यहाँ पर नाम की वो x रुपये है, अब उसने इसमें से 20% को अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करा। अब देखिए 20% में से उसने क्या किया खर्च कर दिया, तो अभी जो उसके पास बचेगी शेष वो 4/5 बचेगी। 4/5 क्यों, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ये याद होना चाहिए, 1/5 होता है। अब मान लीजिए टोटल 5 है, उसने 5 में से 1 को खर्च कर दिया, तो टोटल बचेगा कितना उसका 4, किस में से 5 में से, तो ये 4/5 हम डायरेक्ट लिखेंगे अब इनको। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 15% उसने क्या किया अपनी पुस्तकों पर खर्च कर दिया, शेष का 15%। 15% मतलब होता है 3/20, तो 20 में से 3 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 17/20, ये अब उसके पास शेष बच गया। फिर आगे और क्वेश्चन में दिया गया हमें 30% क्या किया उसने, देखिए 30% को उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया। 30% का मतलब होता है 3/10। अब देखिए 10 यानी कि 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिया, तो बचेगा शेष कितना उसके पास 7/10। फिर आगे बोला गया कि इस प्रकार उसके पास अब जो फाइनली बचे हैं वो कितने बचे हैं 9520 रुपये बचे हैं, 9520। तो यहाँ से बस हमें x की वैल्यू निकालिए, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे यहाँ से। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको काट लेते हैं हम 4 से काट लेते हैं इसको, चलिए हम यहाँ से, तो 4 से इसको काटेंगे हम, 4 दूने में 8 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 4 × 12, यहाँ 3 बचा, 4 × 8 32, और यहाँ आ जाएगा ये 0 का 0। फिर एक बार हम इसको देखिए 7 से काट लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का हम, तो इसको अब हम 7 से काट लेते हैं यहाँ से। देखिए 7 से इसको काटेंगे हम, 7 या कितना आ जाएगा ये 21 के बराबर, और यहाँ 2 बचेगा, ये 7 चौक 28, यहाँ आ जाएगा ये 0। फिर अब हम 17 से काट लेंगे इसको, 17 दूना में हो जाएंगे यहाँ 34, तो यहाँ 20 बचेगा ये, और बटे में देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 20 है, और यहाँ पर ये 10 है। देखिए 20 पंजे तो हो जाएगा यहाँ पर ये 100 के बराबर, और यहाँ पर एक 0 है तो 1000। अब ये बटे वाली वैल्यू बराबर के इस तरफ जाके गुण में आ जाएगी, तो 20 में क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20,000 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। उसकी जो मासिक आय है राम की वो कितनी है, यहाँ पर 20,000 रुपये है, और मासिक आय हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 45% उसने शॉपिंग पर खर्च करने का फैसला लिया है, और उसने क्या किया देखिए
11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे पता चला कि उसने जो धन खर्च करने का जो निर्णय लिया था, खर्च किए जाने वाली जो राशि थी उसकी, वो 60% उसने खर्च कर दी। 60% किसकी? इस 45% की। नताशा का हमें मासिक वेतन कितना है ये बताना है, जो भी वेतन है उसका कितना है। अब देखिए उसने जो खर्च किया वो कितना किया? 11,000 यहाँ पर देखिए 475 रुपये उसने खर्च किए। ये जो उसने खर्च किया है ये 60% है। किसका 60%? इस 45 का 60% है, वो इस 45 का 60%। तो ये 60% है, तो 100% यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो 100% निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा? उसका 45% निकल के आएगा मासिक वेतन का। मतलब ये जो निकल के आया ये 45% के बराबर है, तो 100% निकाल लेंगे हम, उसका वार्षिक वेतन निकल के आ जाएगा। तो लैंग्वेज को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, बस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है हमसे, जो पूछा गया हम उस पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर ये जो 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसने 45 का 60% ही खर्च किया है, जो कि 11,475 के बराबर है। तो हमने 100 से इसमें मल्टीप्लाई की तो हमें 45% की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें 45 की नहीं पूछी गई, हमसे पूछी गई उसकी 100% की वैल्यू, यानी कि उसका वेतन हमसे पूछा गया, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब जब देख कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे हम, 5 नम 45 हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 दूना 10, और 2 से काट लेते हैं हम इसको, 2 तिया आ जाएगा ये 6 के बराबर। पहले हम इसको 9 से काट लेते हैं, देखिए 9 से हमने इसको काटा तो यहाँ आ जाएगा 9 कम 9, यहाँ 2 बचेगा ये, फिर आ जाएगा यहाँ पर 9 दूना में 18, यहाँ कितना बच जाएगा? ये 6 बच जाएगा यहाँ। 9 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा ये 63, 9 सत्ते 63, यहाँ पर कितना बचेगा? ये 4 बचेगा, और 9 पंजे हो जाएगा यहाँ पर ये 45। अब देखिए इसको हम 3 से काट लेते हैं, यहाँ पर ये 3 से इसको काटेंगे हम, तो 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ, 3 दूना में 6 और 3 पंजे 15, और यहाँ पर ये 100 पहले से ही है यहाँ, तो 100 हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये कितना निकल गया यहाँ पर? 42,500। तो देखिए सी में दिया गया है 42,500, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नताशा का जो मासिक वेतन होगा वो 42,500 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, और देखिए शेष धन का आधा भाग उसने क्या किया? शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में उसने बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को उसने 14,000 रुपये दिए है, तो उसके पास कुल कितनी राशि थी ये हमें बताना है। मान लीजिए उसके पास क्या था? x रुपये थे, उसने क्या किया? x रुपये में से 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब हम लिखेंगे नहीं इसको 30% को, 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 में से उसने 3 दे दिए, तो अब शेष कितना बचेगा उसके पास? 7/10। फिर आगे बोला गया है क्वेश्चन में, शेष धन का उसने अपनी पुत्री को दे दिया कितना? आधा हिस्सा। अब इसका आधा उसने अपनी पुत्री को दे दिया। फिर आगे बोला गया कि बचे हुए धन को उसने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। अब देखिए एक पुत्र को उसने जो दिए है वो 14,000 रुपये दिए हैं, तो 5 को कितने दे देगा? वो 5 को दे देगा 14 पंजे 70। तो जो उसने अपने लड़कों को दिए है वो 70,000 रुपये दिए हैं। अब देखिए 70,000 ही हमें दिया है इस टोटल की वैल्यू, तो 70,000 हमें निकाल। अब x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए आसानी सवाल है, लैंग्वेज ही आपको दी गई है यहाँ पर। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, और ये 20 यहाँ पर देखिए गुणा में चला जाएगा इसके, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू हमारी 2 लाख के बराबर। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 20 तो यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए 4 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो 4 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये 3 जीरो, तो 2 लाख रुपए आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके पास जो टोटल पैसा है वो कितना है? यहाँ पर 2 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 113, एक विद्यालय में छात्राओं का देखिए 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी है, अब यहीं से हमें हिंट मिला है कि टोटल 1000 विद्यार्थी है, और उसमें से इनका 2/5 छात्राएं हैं, यानी कि गर्ल्स है 2/5। तो देखिए 2/5 निकाल लेंगे हम इसका, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा? ये 5 दूना में 10, 2 दूना 4, 400, यानी कि जो गर्ल्स है वो कितनी है? 400 है। अब देखिए 1000 में से 400 गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने होंगे? यहाँ पर 600 होंगे, तो बॉयज़ यहाँ पर 600 हो जाएंगे, निकल के आ जाएगा 600। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें? यहाँ पर देखिए उसका 1/5 तो देखिए बोला गया कि छात्रों का, तो छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम के हैं। अब देखिए 5 में से अगर 1 भाग 4 में से, यानी कि 12 वर्ष से कम है, तो 4/5 भाग क्या होंगे? 12 वर्ष से अधिक के होंगे, ये निकालना हमने। और 4 में से यहाँ पर देखिए 4 में से 1/4 भाग 12 वर्ष से कम के है, तो 3/4 भाग क्या होगा? 12 वर्ष से अधिक के होंगे। तो ध्यान से आपको यहाँ पर यही चीज़ फर्स्ट समझनी है बस।
यानी कि गर्ल्स का तो देखिए बोला गया है कि 1/4 भाग 12 वर्ष से कम का है, तो हम निकाल लेंगे सीधा सीधा 12 वर्ष से अधिक कितने होंगे, 4/5 होंगे। तो इसका 4/5 निकल के आ जाएगा कितना यहाँ पर, तो 0 से एक 0 हम काट लेते हैं, यहाँ पर आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो 5 से इसको निकालना, ये 40 और 60 हो गया, यहाँ 100 हो गया। मान लेते हैं कि उसमें 100 1000 नहीं 100 थे, हम अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि आंसर हमें परसेंट में पूछा गया। तो यहाँ जाएगा 5 अट्ठे 40 और यहाँ जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 60 का, देखिए बोला गया है कि 3/4 भाग 12 वर्ष से अधिक का है, तो यहाँ 4 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा ये, और 15 या 45 यहाँ पर। तो टोटल कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 4 10 के बराबर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 109 के बराबर यहाँ पर ये आ गया निकल गया। तो यहाँ पर देखिए ये 109 के बराबर अगर 3/4 निकालेंगे हम इसका तो 15 या 45, और इसका निकालेंगे हम यहाँ पर तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा यहाँ पर ये 8 चौक 32, 64 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये 32 आएगा यहाँ पर। तो फिर से लिख लेते हैं हम यहाँ पर 8 चौक 32 यहाँ पर आ जाएगा, ये गलत हो गया था। 8 चौक 32 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये, चलिए इसको यहाँ ही लिख लेते हैं हम, ये गलती हो। 8 चौक 32 यानी कि ध्यान से देख लेते हैं आप, 8 चौक 32 प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा ये 15 या 45 के बराबर। तो टोटल आया कितना यहाँ पर देखिए 5 और 2 यहाँ आ जाएगा ये 7 के बराबर, और यहाँ आ जाएगा 4 और 3 7 के बराबर, यानी कि 77। टोटल देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आयु के 77% है, प्रतिशत में कितना बताना हमने, तो यहाँ 77 है, 100 का कितना हो जाएगा, 77% के बराबर ही हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे हम तो 77% जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आप 400 और 600 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है ऐसे क्वेश्चन में आपको, यानी कि मैथ में आपको 2 ही चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जा रहा है, और दूसरा हमारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करना हमें और डिवाइड करना हमें फास्ट तरीके से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पर दिया गया है कि ए की जो आय का 10% है वो बी की आय का 15% है। अब देखिए ए है, इसकी आय का 10% बराबर दिया है हमें यहाँ पर, ये बी की आय का 15% के बराबर है ये। अब देखिए यहाँ पर 15% दिया गया हमें और यहाँ 10%, तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना में 10, 5 या 15। तो ए और बी का जो रेशो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ रेशो 2, 3:2 आ गया ए और बी की आय का। तो फिर आगे बोला गया यहाँ पर देखिए हमसे बी की आय का, यानी कि ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए बोला गया यहाँ पर देखिए बी की आय का 20%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर है सी की आय के 20% के। और पूरा लिखना था हमने, ये हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए पूरा लिख लेते हैं हम, बराबर किसके है, सी की आय के 20% के। सी की आय यहाँ पर 20% दी गई है, तो देखिए 5 से हमने इसको काटा था तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा यहाँ पर भी, 5 दूना में 10, 5 या 15, और यहाँ जाएगा 5 चौक 20 के बराबर। तो देखिए तीनों को हमने एक साथ ही सॉल्व करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है बराबर में, तो हमने रेशो लेना है इनका। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 2, 3 और 4 का, तो कितना आ जाएगा 12। अब देखिए ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेंगे हम यहाँ से, बी रेशो सी, यहाँ जाएगा ये बी और यहाँ जाएगा ये सी के बराबर। देखिए 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ए बी सी तीनों की जो आय का रेशो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 6:4:3 के बराबर। अब बोला गया कि जो इनकी आय का योग है वो कितना है 78,000 है, तो हमारे हिसाब से योग कितना आ जाएगा निकल गया 6 4 10 और 3 13, 13 छंग होते हैं 78। यहाँ पर देखिए 78,000 किसके 13 के बराबर है ये जो 78,000 में दिया गया है ये हमारे हिसाब से 13 के बराबर है। हमसे पूछा कि इसका है बी का, तो 4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 13 की वैल्यू में दी है तो काट लेंगे हम इसको, 13 छंग कितने होते हैं 78, तो यहाँ आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000 के बराबर। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा हम क्या करेंगे इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 का, क्योंकि हमसे बी का पूछा गया है। तो 6 चौक 24,000 ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए और अच्छा सवाल है ये, बाकी इतना हार्ड भी नहीं है, कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पर। देखिए आपको इसको ध्यान से समझना है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इसको।
तो यहाँ पर दिया गया देखिए, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी है, तीन पुत्रों और 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित किया है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा मिले तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10वां भाग मिले। देखिए उसकी एक तो नातिन है, नातिन को हमने एन से लिख दिया, नाती नातिन है तो नाती नातिन एन से लिख दिया हमने। फिर आगे बोला गया कि एक तो यहाँ पर क्या है, नाती नातिन। अब देखिए बोला गया, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8वां हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये इसका पुत्र है तो पी से हमने इसको डिनोट कर दिया PU। तो चलिए इसको लिख ही लेते हैं हम यहाँ पर, नाती नाती। तो नाती नाती से नाती समझ जाना, यहाँ ये पुत्र है। अब यहाँ पर दिया गया है कि देखिए जो प्रत्येक नाती नातिन है उसको पुत्र का 1/8वां भाग मिलेगा, 1/8वां। अगर पुत्र को यहाँ 8 मिलेगा तो नाती को कितना मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ये इनका रेशो निकल के आ गया। अब 1 का रेशो निकालना है यहाँ पर। 1 का कैसे देखें, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं यहाँ पर, यानी कि 3 पुत्र 2 पुत्रियाँ। तो हम यहाँ रेशो जो निकालना है ना वो सिर्फ 1 का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक का दिया गया हमें, प्रत्येक मतलब हर एक का। अब अगला देख लेते हैं। अब अगला जो रेशो दिया गया है हमें, दिया क्या गया है यहाँ पर, प्रत्येक पुत्री का 1/10वां भाग जो मिलेगा वो उसके नातिन को मिलेगा। किसका, 10वां भाग पुत्री का। तो पुत्री कितनी है यहाँ पर, उसकी पुत्री को लिख लेते हैं हम, और पुत्री का 10वां भाग, यानी कि पुत्री को अगर 10 मिलेगा तो नातिन को 1 मिलेगा। तीनों का रेशो हमने यहाँ पर निकाल लिया 1-1 का। अब जो देखिए हमें हिंट दिया गया है क्वेश्चन में, वो कहाँ पर दिया गया है, दिया गया है हमें यहाँ पर ये 1,25,000 रुपये। बोला गया आगे देखिए, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले, यानी कि ये जो 10 की वैल्यू दी है वो, और ये जो रेशो निकाला हमने वो 1 का निकाला, यानी कि सब 1-1 है। ये है सब 1 के बराबर, यानी कि यहाँ पर हमने इनसे 3 से 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी तक। और 1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी गई है कितनी, 1,25,000 के बराबर। ये जो वैल्यू दी गई है हमें, ये 1,25,000 के बराबर है 1 की वैल्यू। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, यानी कि यहाँ पर ये इसका कितने गुना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसका कितने गुना है, 10 से हमने इसमें भाग लगा दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पर निकल के ये 12,500 के बराबर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 12,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 12,500 से कर देंगे। तो एक नातिन के कितने मिलेगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये 12,500 रुपये। और उसको एक पुत्र को कितना मिलेगा, तो इसमें भी हम 12,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 12,500 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक को कितना मिलेगा वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से निकालेंगे देखिए हम, 0 से 0 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ जाकर देखिए 8 पंजे यहाँ पर आ जाएगा 40, तो 0 हासिल 4 लगेगा, 8 दूना में 16 तो 4 20 का 0 हासिल 2, 8 टमाटर तो 10 का 10, 1,00,000 रुपये यहाँ जाएगा इस क्वेश्चन में। यानी कि एक पुत्र को जो मिलेगा उसको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, एक नातिन को जो मिलेंगे वो 12,500 मिलेंगे, और एक पुत्री को जो मिलेंगे वो 1,25,000 रुपये मिलेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन से हमने क्या किया, इन सभी के 1-1 का हिस्सा निकाल लेंगे, 1-1 को कितना मिलेगा। अब जो हमसे आगे पूछा गया वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो रेशो ही है, यानी कि गुणा ही करना है, गुणा भाग ही है इसमें, इतना हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं, बस गुणा भाग ही करना है। तो यहाँ अब हमें जो आगे पूछा गया, यहाँ पर बोला गया कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलेगा। अब यहाँ से हमने समझना, देखिए उसको क्या मिला, उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%। तो उसके पुत्र कितने हैं यहाँ पर देखिए, उसके पुत्र हैं यहाँ पर ये 3। अब देखिए एक पुत्र को तो मिलेंगे यहाँ पर 1,00,000, तो 3 को कितने मिलेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 3,00,000। तो 3,00,000 रुपये तो मिलेंगे उसके तीनों पुत्रों को, क्योंकि एक का हिस्सा क्या है यहाँ पर ये 1 है। अब 3 का निकाल लेंगे हम तो 3 का 3,00,000 निकल के आ जाएगा। फिर आगे बोला गया यहाँ पर उसकी पुत्री को, पुत्री उसके कितनी यहाँ पर 2 है। अब 1 का हिस्सा कितना है यहाँ पर देखिए, 1 का हिस्सा यहाँ पर 1,25,000 है, तो 2 का कितना होगा, 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ जाएगा निकल के 2,50,000। तो उसकी पुत्री को तो मिलेंगे दोनों को 2,50,000 रुपये। अब इनके योग का निकालना हमने, तो देखिए 3,00,000 ये रहे और 2,50,000 ये रहे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 5.5, यानी कि 5.5 लाख आ जाएगा दोनों का हिस्सा। दोनों को निकालने जब हम तो यहाँ जाएगा 5.5 लाख रुपए, और इसका 40% मिलेगा किसको, उसकी पत्नी को। इसका 40% हम निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि लगभग हमारा आंसर अब यहाँ से आ ही गया। इसका 40% कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे हम, 2 0 से 2 0, 4 की मल्टीप्लाई हम इस 55 में कर लेंगे, 2 0 यहाँ पर ये है और 1 0 यहाँ पर ये है, तो 3 0 तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। और 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 22,
यानी कि 2,20,000 रुपये किसको मिलेंगे, ये जो निकल के आया ये उसकी पत्नी का हिस्सा निकल के आया कि उसकी पत्नी को जो मिलेंगे वो 2,20,000 रुपये मिलेंगे। अब आगे हमसे बोला गया कि उसकी पत्नी को और 3 नाती नातिन को कुल कितने धन मिलेगा। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, जगह कम है। अब हमने निकाल लिया एक नातिन का हिस्सा कितना है 12,500, 3 का कितना होगा, तो देखिए एक का हिस्सा तो यहाँ पर है 12,500 के बराबर। 3 का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 का हमसे पूछा गया यहाँ पर। तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 0 का 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना में 6 और 1 7 का 7 और 3 एकम 3, 37,500। तो 3 का आ गया यहाँ पर 37,500, 3 नातिन का, और पत्नी का कितना है यहाँ पर, ये उसकी पत्नी का है और ये 3 नाती नातिन का है, दोनों का योग पूछा गया हमने। तो इनको हम ऐड कर देंगे बस, दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो देखिए 2 0 2 0 का 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको हटाकर तो साफ साफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये दिया गया हमें 2,20,000 रुपये किसकी पत्नी का हिस्सा है उसकी, ये 2,20,000 रुपये। तो 2,20,000 हमने लिख लिया और 37,500 ये 3 नातिन का हिस्सा है, कितना 37,500। तो 500 यहाँ जाएगा ये 37,000 रुपये। इनको हमें ऐड करना है बस अब। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए ऐड कर लेते हैं हम, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखिए 0 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 5 7 का 7, 5 का 5, 2 का 2, 2,57,500 है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया यहाँ पर 2,57,500 रुपये। कुल कितना धन मिलेगा उसकी पत्नी को और 3 नाती नातिन को, तो 2,57,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आंसर को हमें घुमा फिरा कर पूछा गया था, नहीं कैलकुलेशन दी गई थी। बैंक पीओ का ये सवाल है तो इसलिए इसको इतना कैलकुलेटिव बनाया गया था, नहीं तो हमसे आसान भाषा में पूछ सकता था कि उसके लड़कों को कितना धन मिलेगा। तो रेशो में निकालना हमने, देखिए एक का रेशो यहाँ पर ये दिया गया था, तो एक को कितना धन मिलेगा वो हमने निकाल लिया। अब जितनों को भी पूछा जाएगा हम उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक लड़के को उसको 1,00,000 रुपये मिलेगा तो 3 को 3 लाख मिलेंगे। एक नातिन को उसके 12,500 मिलेंगे, तो कितनी भी नातिन है उसकी यहाँ पर देखिए 5 है, यानी कि उसकी जो नातिन दी गई थी यहाँ पर 3 है, तो 3 नातिन का हिस्सा निकाल लेंगे हम। कुल कितनी है, एक को कितना मिलेगा 12,500, 3 को कितना मिलेगा 37,500, पुत्री को कितना मिलेगा एक को 1,25,000। यही इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी और इसी के आधार पर हमने सबका हिस्सा निकाल लिया था। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसके पहले वाले वीडियो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि परसेंट में। इसके अलावा आपको देखिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहने का मतलब ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।